करमबीर भाई, जैसे भी मतलब राहुल गांधी भी मोदी की तरह कहने लग गया कि नौटंकीबाज होने लग गया है, ट्रक में बैठ के सफर करने लग रहा है। आपने बीते दिन हम देखी भी होगी, वीडियो वायरल हो रही थी, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? जिस तरह भी देखो, ट्रक में तो शायद मोदी जी कौन बैठे हैं। और मोदी जी अगर बैठे हैं तो वही है। मोदी जी अगर बैठेंगे किसी ट्रक में तो उनकी जो Z+ और वो सिक्योरिटी सारी चलेगी, SPG वगैरह सारा चलेगा, तो वो तो एक मॉड्यूलेटेड सी चीज़ हो जाएगी। वो तो खुद जनरेट करके। और चंडीगढ़ रहते रहते वहाँ की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो स्टूडेंट के इलेक्शंस होते थे, और उनके साथ साथ आके फिर जैसे भिवानी में तुशाम हल्के में मैडम किरण चौधरी जी के साथ आना जाना हुआ और सारी चीज़ होती रहती थी, तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा पर्सनली इच्छा हुई कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँ। आज के टाइम पे जो सारे यूथ की आवाज़ है ना, वो यूथ की आवाज़ एक यूथ ही उठा सकता है। आप 60 साल के 65 साल के नेता से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते, या वो आपकी समस्याओं। आप एक बात बताओ, किसान के ऊपर दूसरे दिन लाठीचार्ज कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर किसानों ने धरना दिया, हरियाणा पंजाब के किसानों ने, तो उसमें भी इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। 700 से ज़्यादा शहीद हुए किसान हमारे। युवा परेशान, बेरोजगारी कितनी है, हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। कर्ज कितना है देश पे, महंगाई कितनी है देश में। आप उन चीजों का आंकड़ों का आकलन कीजिए ना, जो आंकड़े 2014 से कांग्रेस पहले इस डाल की भी देखो चल लगा राजनीति में सारी चीज बड़ी जरूरी है, आपस में कटाक्ष भी जरूरी, सारी बात जरूरी है। लेकिन भाई साहब, जितने मतलब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी हरियाणा में भी और पूरा भारत में भी गणा गए, मतलब देखम देख बलराज कुंडू ने भी यात्रा करी, अभी नेल्लो वाले करने लग रहे हैं। आपने को लगता कि जैसे भी कांग्रेस की जो चाल थी उस पर चालन लग रहे हैं? गणखरिक सूत्रा का वाला में यह भी सुनने में मिला है कि इनेलो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार अब की बार बनाऊंगी। देखिए जी, वो भाई सारे भाई है ना, राम राम। मैं तारा भाई कपिल सावंत देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ फिलहाल में मौजूद हूँ भाई भिवानी के अंदर, और भिवानी के अंदर और मेरे साथ मौजूद है भाई करमबीर सिंह, जो यूथ कांग्रेस लीडर है। लगातार पिछले कई साल से जो अपने पार्टी के अंदर काम करने लग रहे हैं, हर दिन प्रतिदिन युवाओं ने जोड़ने का जो काम करने लग रहे हैं। सारी बात कती आज भाई तक खुल के जानेंगे, जो मतलब क्यों इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और कितने साल तक मतलब कांग्रेस ज्वाइन करा की है, के काम ये करने लग रहे हैं। भाई एकमात्र भिवानी के अंदर भाई ऐसे हैं जिनका कहना था मतलब सैकड़ों की संख्या में युवा एक जगह पे इकट्ठे करते हैं। सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम जी। आखिर हरियाणा के सभी व्यूवर्स को भी मेरा राम राम। और कैसे हो करमजीत भाई? भाई साहब बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक है, आप जैसे भाइयों का प्यार और आशीर्वाद है। तो करमबीर भाई, हमारा भी बड़ा सौभाग्य है आज जो भाई के पास रूबरू होने का मौका मिला। सबसे पहले तो भाई साहब अपना परिचय करा दिया, हमने आपका परिचय करा दिया। वैसे तो आप किसी परिचय का मोहताज हो भी नहीं। अरे भाई साहब धन्यवाद। मैं यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, रिसर्च डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय संयोजक, सह संयोजक, और मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का हरियाणा प्रदेश सचिव हूँ। और भी मैं बात करूँगा करमजीत भैया, सारी कथी जलेबी वर्गी मीठी करेला वर्गी खाटी सारा था। पहला तुम बता दो भाई साहब, आपको चस्का कुकर लगा राजनीति मान का? भाई साहब, मैं चंडीगढ़ पढ़ता था, और चंडीगढ़ रहते रहते वहाँ की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो स्टूडेंट के इलेक्शंस होते थे, और उनके साथ साथ आके फिर जैसे भिवानी में तुशाम हल्के में मैडम किरण चौधरी जी के साथ आना जाना हुआ और सारी चीज़ होती रहती थी, तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा पर्सनली इच्छा हुई कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँ। आज के टाइम पे जो सारे यूथ की आवाज़ है ना, वो यूथ की आवाज़ एक यूथ ही उठा सकता है। आप 60 साल के 65 साल के नेता से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते, या वो आपकी समस्याओं को इतनी गहनता से समझ नहीं पाएगा। जो एक आपका साथी होगा वो आपकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, उसको आप अपनी समस्याएं अच्छे से बता भी सकोगे। तो इसलिए मेरी कुछ पर्सनली इच्छा थी कि मैं अपने जो युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, जो उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ को भी बुलंद करने की कोशिश करूँ मैं। और उनके साथ की वजह से, उनके साथ से आज मैं अच्छे से उनकी आवाज़ बुलंद कर भी रहा हूँ, और आगे भी करते रहेंगे इस चीज़ को। और भी मैं बात कर लूँ करमबीर भाई आपसे, तो आपने कांग्रेस ही ज्वाइन क्यों करी? जैसे भी यूथ हो और कांग्रेस में इतने जल्दी आपने इतनी बड़ी पहचान आपने कांग्रेस में बना रखी है यूथ के अंदर। देखो जी, पहचान तो वही बात है, आप मेहनत करोगे तो पहचान तो आपकी अपने आप बन जाती है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इसलिए कि आपकी जेजेपी पार्टी है, इंसो है, उसका मैं नहीं मानता कोई ज़्यादा बड़ा वजूद है या ज़्यादा बड़ा वजूद रहा होगा।
और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जो आपको या बीजेपी के साथ जो भी लगता है उसको खत्म कर देती है, अंदर से खोखला कर देती है। तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ये है पैसे डबल करने की मशीन। साफ सीधी बात तो ये कांग्रेस है, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस आज से नहीं है, कांग्रेस उन विचारधाराओं के ऊपर चलती आई है जिसने देश को आज़ाद करवाया, जिसने देश को एक दूसरी स्टेज पे लेके गए। जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे उस टाइम देश की हालत बहुत ख़राब थी। उस टाइम से अगर देश को उठा के दुनिया में उसका नाम रोशन करना, तो वो एक बहुत बड़ी विचारधारा कर सकती है, कोई संगठन से जुड़े लोग नहीं कर सकते। जो ये हिंदुत्व संगठन बना रखे हैं या फिर जो भी संगठन है इनके, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी और इनकी जो बिजनेसमैन की सरकार है। बीजेपी कोई विचारधारा नहीं है जी। और भी मैं बात करूं करमजीत जी, आप कहना लग रहे हो कि बीजेपी है पैसे दुगने कर है, तो दिक्कत क्या है? पीछे दुगने होने लग रहे हैं कि क्या करते किसान, क्या है दुगनी हो जाओगी। हवाई जहाज वाला हवाई चप्पल पहन या हवाई जहाज में बैठेगा। आज देख लो आप देश के कितने बुरे हाल हो रहे हैं। हाँ, तो जी वही बात से 15-15 लाख रुपए आपका मेरे दोनों खाता हमारे हैं, आए 15 लाख रुपये। मेरे तो आए नहीं। हाँ, तो मेरे भी को नहीं आए, तो वो किसके आए आप पूछो। बीजेपी के एक आंकड़े के अनुसार बीजेपी के पिछले कुछ सालों की आय 3,000 करोड़ से ज़्यादा है, एक पार्टी फंड। और कांग्रेस को कितना टाइम हो चुका, 50 साल से ज़्यादा वो राज में रह चुकी और अभी भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर राज में है। उनकी 950 करोड़ के आसपास होगी। और भी मैं बात करूं करमबीर भाई आपसे, आप कहना लग रहे हो जिस तरह भी बीजेपी कांग्रेस इस डाल की भी देखो चल अगर राजनीति में सारी चीज बड़ी जरूरी है, आपस में कटाक्ष भी जरूरी, सारी बात जरूरी है। लेकिन भाई साहब जितने मतलब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी हरियाणा में भी और पूरा भारत में भी गणा गए, मतलब देखम देख बलराज कुंडू ने भी यात्रा करी, अभी नेल्लो वाले करने लग रहे हैं। आपने को लगता कि जैसे भी कांग्रेस की जो चाल थी उस पर चालन लग रहे हैं। गणखरिक सूत्रा का वाला में यह भी सुनने में मिला है कि इनेलो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार अब की बार बनाऊंगी। देखिए जी, वो सारी चीज़ें तो राजनीतिक चीज़ होगी और वो एक इलेक्शनों के बाद पता लगता है वो कौन किसके साथ गठबंधन में है। पहले मुझे उस चीज का जवाब दे दीजिए आप, जैसे भी भाई पहले जिस तरह भी सारा तो पहला भारत जोड़ो यात्रा का मतलब शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, उसके बाद मतलब देखम देख सारी पार्टी लगी। देखो वो चीज़ का फायदा मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब दूसरी पार्टियों को भी या दूसरे नेताओं को भी ये लगा है कि भाई हाँ, राहुल गांधी जी ने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि अच्छे की रीस कराया करें। तो आप ये चीज़ तो हमारी पॉजिटिव है भाई, हमें देख के और लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा है लोग जुड़े। अच्छे से अच्छी बात ही तो यही है कि हमें देख के और दूसरी पार्टियां भी, दूसरे लोग भी, दूसरे नेता भी ये काम कर रहे हैं। और भी मैं बात कर लूँ करमबीर भाई, जैसे भी मतलब राहुल गांधी भी मोदी की तरह कहने लगे कि नौटंकीबाज होने लग गया है, ट्रक में बैठ के सफर करने लग रहा है। आपने बीते दिन हम देखी भी होगी, वीडियो वायरल हो रही थी, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? जिस तरह भी देखो ट्रक में तो शायद मोदी जी कौन बैठे हैं, और मोदी जी अगर बैठे हैं तो वही है। मोदी जी अगर बैठेंगे किसी ट्रक में तो उनकी जो Z+ और वो सिक्योरिटी सारी चलेगी, SPG वगैरह सारा चलेगा, तो वो तो एक मॉड्यूलेटेड सी चीज़ हो जाएगी, वो तो खुद जनरेट करके खुद ही करेंगे। राहुल गांधी जी तो बोलने वाले तो बोलते हैं कि ऐसे प्लान्ड था, ये था, वो था। अगर प्लान्ड होता तो आज से लेके पिछले अक्टूबर से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी वो प्लान थोड़ी ना था। वो तो आम लोगों से, रास्ते चलते लोगों से मिले हैं, जो उनके पास आया उन्हीं से मिले हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये ट्रक वाला ये फ्रॉड है या ये अपना पर्सनल बना रखा है इन्होंने? ऐसे नहीं होता। वो ग्राउंड से जुड़े आदमी हैं और ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो आज के टाइम पे जो आदमी ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी टांग खिंचाई करते हैं। और आज मोदी को अगर कोई प्रधानमंत्री जी को, हमारे मोदी जी को कोई आईना दिखा सकता है तो वो राहुल गांधी जी ही हैं। और इस चीज़ का प्रमाण ये है कि मानहानि केस के अंदर शायद भारत के इकलौते आदमी होंगे राहुल गांधी जी जिन्हें 2 साल मानहानि केस के अंदर 2 साल तक की ही सजा का प्रावधान है। और राहुल गांधी जी पहले ऐसे आदमी होंगे देश के शायद जिन्हें पूरी की पूरी सजा दी गई। और वो सजा इसीलिए दी गई क्योंकि एक कानून के अनुसार अगर 2 साल से ऊपर की सजा या 2 साल की सजा हो जाती है तो उसकी सांसद की सदस्यता रद्द की जाती है।
इसलिए उन्हें 2 साल की सजा दी गई कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जब भी बना हुआ था रब्बी भी, जो राहुल गांधी जी की जो टी शर्ट थी, आप टी शर्ट में इतनी सर्दी कड़ाके की सर्दी में जो घूमया करते जाया करते लोग तो मिला करते, लेकिन दूसरा उस टाइम में पसीने आ गए थे करमजीत जी, बात तो कहनी पड़ेगी। पसीने तो आओगे जी, वो तो वही बात होगी नहीं भाई। मोदी जी तो 10 लाख के सूट पहन के चल पड़ते हैं और उनके बाद में ऑक्शन लगवा देते हैं, तो वो चीजें पहनने के ऊपर वो क्यों नहीं पहन सकते। उन्होंने देश की जब भारत जोड़ो यात्रा का नारा दिया था तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि मैं जैसे भारत के लोग रह रहे हैं मैं वैसे ही रहूंगा उनके साथ। उन्होंने लोगों को उस हिसाब से भी देखा है कि बच्चों के पास कपड़े नहीं है, सर्दी के अंदर बैठे हैं, वो ठिठुर रहे हैं सर्दी से, उन्होंने वो चीजें देखी हैं। तो इसलिए वो उन्होंने यही बोला था कि जब तक मैं उनके तन पे कपड़ा नहीं देख लूंगा तब तक मैं ऐसे ही चलूंगा। तो उनका मानना ठीक था। मोदी जी चल के दिखा दें, अमित शाह जी चल के दिखा दें, मनोहर लाल खट्टर जी चल के दिखा दें, अनिल विज जी चलें, भारत जोड़ो यात्रा के साथ करके दिखाएं, हरियाणा की यात्रा निकाल दें। उन्हें तो पूरी देश की यात्रा निकाली है उन्होंने तो। और भी मैं बात कर लूँ, जैसे भी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने अपने पैर जमा लिए, हरियाणा में क्या लगता है अब की बार आपको, जैसे करमवीर जी? देखिए जी, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने अपने पूरे पैर अच्छे से जमा लिए, हिमाचल के अंदर पैर जमा लिए, छत्तीसगढ़ के अंदर फिर से सरकार रिपीट होगी, राजस्थान के अंदर फिर से सरकार रिपीट होगी, सेम टू सेम हरियाणा में भी कांग्रेस आएगी और इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। इस चीज को कोई नहीं बदल सकता क्योंकि बीजेपी से किसान परेशान। आप एक बात बताओ, किसान के ऊपर दूसरे दिन लाठीचार्ज कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर किसानों ने धरना दिया, हरियाणा पंजाब के किसानों ने, तो उसमें भी इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। 700 से ज़्यादा शहीद हुए किसान हमारे। युवा परेशान, बेरोजगारी कितनी है, हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। कर्ज कितना है देश पे, महंगाई कितनी है देश में। आप उन चीज़ों का आंकड़ों का आकलन कीजिए ना, जो आंकड़े 2014 से पहले थे और 2014 के बाद हैं, उनका आकलन कीजिए आप। पेट्रोल को इन्होंने बताया था 35 रुपये लीटर बेचेंगे। आज वही रामदेव बाबा हैं जिन्होंने बोला था कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर होगा, आज वो मीडिया के बंधुओं से ही गलत तरीके से व्यवहार करते हैं कि हाँ मैंने बोला था तो बोला, बताइए क्या कर लेगा। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। अगर आप किसी को कुछ बोलते हो, उसके बाद आप इलेक्शन के बाद आप बोलो कि ये जुमला था, अमित शाह जी की स्टेटमेंट आई थी, ये सब जुमले होते हैं, तो आप भाषण देते वक्त बताया कीजिए ना कि ये देखो हम ये चीज़ें हम जुमला बता रहे हैं और इसके बाद ये ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने कर्नाटक की जो वादे किए थे, कांग्रेस ने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको पूरा कर दिया। हिमाचल में जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो पहले कैबिनेट में पूरा कर दिया। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में भी उसी एवज पे सारे वायदे पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे किए जाएंगे। और भी मैं बात कर लूँ, जैसे भी करमवीर भाई, आपको मतलब अगर सरकार कांग्रेस पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी देती है तो आप क्या करेंगे, जैसे 2024 के चुनाव को लेके? युवा हो, बिल्कुल हमने भी देखा है बीते दिनों में आपने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, बड़ी जबरदस्त मेहनत आप कर ले हो और धरातल भी आपका डंका बज रहा है। देखिए जी, पार्टी जो भी जिम्मेदारी लगाएगी हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से 100% देंगे उस चीज़ को लेके। वो चाहे किसी भी टाइप की जिम्मेदारी हो, चाहे वो यूथ की हो, चाहे वो इलेक्शन की हो, चाहे वो किसी का कोई काम करने की हो, या जो भी जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी की तरफ से हम बखूबी निभाएंगे उसको 100%। धन्यवाद करमवीर भाई, जो आपने अपना कीमती समय दिया मेरे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल मेरे साथ मौजूद थे यूथ लीडर करमवीर भाई, जिनका लगातार पिछले कई सालों तक जो धरातल पर डंका बाजन लग रहा है कांग्रेस पार्टी में, राजनीति में अच्छी पकड़ है भाई की, इतनी कम एज के अंदर इतनी डीपली से नॉलेज है। जैसे भी 2024 के चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि जो भी सरकार हमारे को जो भी मतलब जिम्मेवारी देगी पार्टी या पार्टी, तो उस पार्टी को बेखूबाई निभाएंगे। बेबाकी जैसे भी बोलते हैं, युवाओं की हर हक्केबाजी उठाते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आखिर में दर्शकों राम राम कर दो करमवीर भाई। राम राम जी, सभी दर्शकों को मेरा फिर से एक बार राम राम। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कपिल भाई हैं, इनका आखिर हरियाणा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद भाई, हमारा भी बड़ा सौभाग्य था जो आज भाई तक मिले, रूबरू है, सारी बातचीत कति खुल के जानी। अगले एपिसोड में फिर भाई तक कभी मुलाकात करांगे। तो मैं आपका भाई कपिल सांगवान, अखर बात सबके साथ, सच के साथ। धन्यवाद।